नीतीश कुमार से पूछने पर कि नीतीश कुमार बीजेपी में फिर वापस जा सकते हैं, तो नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा ही वोट बैंक चुरा कर हमें ही नीचा कर दिया, हमारी ही सीटें चुरा ली और हमारा ही यूज़ करके और हमें एकदम बर्बाद कर दिया है बीजेपी में। और बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराना, लड़ाई कराना, सांप्रदायिक फैलाना, लोगों से झूठ बोलना, लोगों को बर्बाद करना, पार्टियों को इधर से उधर करना, ये सब काम बीजेपी वाले करते हैं। और इसीलिए मैं बीजेपी में अब कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अटल जी थे तो उसकी अलग बात थी, मगर ये बीजेपी में मोदी, योगी और अमित शाह मिल के देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप खुद सुन सकते हैं उनका भाषण। ये जो काम किया तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के साथ हो गया था और मेरे साथ हो गया था, ये हम लोगों के साथ था। जरा याद कर लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, वही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में, तो कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे, तब सोचिए क्या हुआ था। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए, अब आजकल बोल रहे हैं। तो इसलिए चलिए, सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग कहे के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया, तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। अब ये लोग जो आ गया है, सब चीज बदल रहा है। देश का एक एक चीज को, सब चीज को बदलना चाह रहा है। क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में, क्या मतलब है इन लोगों का। आजादी की लड़ाई में जन्म हुआ था, बादे में जन्मे हैं। क्या मतलब है इतना ज्यादा जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों की योगदान है, और उसको भूल करके कोई बात होगी। आप जरा सोच लीजिए। हम लोग आकर के कब तक देखते थे, यही ना पढ़ते थे जी इंजीनियरिंग कॉलेज में। आज तो हो गया पास किए हुए, निकल जाए हुए 50 साल। अब बोलिए, यहाँ आते थे रोज, हम जाके यहाँ बैठते थे, यहाँ नमन करते थे। यही गांधी यहाँ पर जो घाट है, यहीं पर बैठते थे हम। आप लोग जरा जान लीजिए, तो हम लोग कभी भूलेंगे। अब मेरे पिताजी थे स्वतंत्रता से, अब वो उन्होंने जो हमको बताया था बचपन में एक एक बात, अब बाद में एक एक चीज हम लोग पढ़े थे। तो इसीलिए ये सब मत चिंता करिए। जो आजादी की लड़ाई है उसको नई पीढ़ी तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश में लगातार रहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। जरा जान लीजिए, और किस तरह से देश को एक किया गया और समाज को एक किया गया, लोगों को जोड़ करके रखा गया, दो हिस्सा में बट गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सब है, तो कभी हिंदू मुस्लिम का झंझट होना चाहिए, तो कुछ लोग तो इधर उधर करता रहता है। तो बाकी तो जो बापू की बात है उसको तो हमेशा याद रखना। तो यही कहेंगे, अब बापू को तो जब वो अलगो बन गया, तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो। और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा जा करके, तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए। और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनकी हत्या का है। तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था। ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के
ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ हो गया क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं।